एक गांव है ऐसा जहां पर कभी सूरज की रोशनी पहुंचती ही नहीं है। गांव के लोग अब परेशान थे कि यार बिना सूरज की जिंदगी कैसे चलेगी, आखिर जिए तो जिए कैसे, क्योंकि दिन का पता लगता है न रात का। दिन तो होता था लेकिन सूरज की किरणें नहीं मिलती थी। तपती गर्मी में सभी ये सोचते कि अगर धूप ना होती, सूरज ना होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन जब ठंडी हवाएं चलती हैं और सर्द मौसम आता है, अभी आप खुद सोचिए तो किस तरह से हम सुबह के सूरज की वो पहली किरण का इंतजार करते हैं। वो वाकई में जो एहसास होता है ना, कई बार जब आप पूरी सर्दी में पूरी रात ठिठर रहे होते हैं और फिर जब सूरज निकलता है, पहली किरण आपको मिलती है, तो वो गर्मी का एहसास जो होता है, सोचिए वो कितना अच्छा लगता है। तो यही तो होता है ना। पर आज मैं आपको एक ऐसी जगह की कहानी सुनाऊंगा जहां पर सूरज की किरणें पहुंचती ही नहीं है, माने कभी भी वहां पर सूरज नहीं निकलता। दिन होता है, रात भी होती है, पर सूरज वो नहीं निकलता। उसकी किरणों के लिए लोग अभी भी तरसते हैं। दरअसल दुनिया में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर सूरज निकलता ही नहीं है। आप ही सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर पृथ्वी जब घूमती है तो पूरी दुनिया में सूरज निकलता है ना, पूरी दुनिया पर सूरज की रोशनी पड़ती है। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पर नहीं पड़ती। यह है इटली का एक गांव जहां पर कभी भी सूरज नहीं निकलता। गांव में सूरज ना निकलने से लोग काफी परेशानी का सामना करते थे। बहुत सारे रोजाना के कामों में दिक्कत भी हुआ करती थी। फिर एक दिन गांव के लोगों ने मिलकर इसका एक हल निकाला, ऐसा हल जो वाकई में थोड़ा सा हैरान कर देने वाला था। इस गांव के लोगों ने अपना खुद का सूरज बना दिया। शायद इस बात को जानकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन मेरे दोस्त ये बिल्कुल सच है। और अगर ये सच नहीं होती, शायद मैं आपको यहाँ बैठ के कहानी नहीं सुना रहा होता। यहाँ पर सूरज ना निकलने की वजह से यहाँ पर गांव के लोगों ने अपना एक आर्टिफिशियल सन बना लिया। अभी तक इंसान साइंस और टेक्निक की मदद से अलग अलग हाथ पांव और नकली आंख वाख सब बना रहा था, लेकिन इटली के इस गांव के लोगों ने बोला कि जब हमारे पास सूरज नहीं तो चलिए एक आर्टिफिशियल सूरज ही बना डालते हैं। इटली के इस गांव का नाम है विग्लेना। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा ये गांव सूरज की रोशनी से तरसता था। मिलान के उत्तर में ये गांव लगभग 130 किलोमीटर नीचे बसा है। इस गांव में करीब 200 लोग रहते हैं। अब जब एक चीज देखेंगे आप, एक गांव जो कि इतनी गहराई में 130 किलोमीटर नीचे है, चारों तरफ उसके पहाड़ हैं, तो सूरज की रोशनी का वहां पहुंचना वाकई में बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर नवंबर से फरवरी तक सूरज नहीं निकलता है। यहाँ के लोगों की समस्या को देखकर गांव के एक आर्किटेक्ट और इंजीनियर ने एक शानदार सा रास्ता निकाला। अब इसमें पूरी कहानी मैं बताता हूँ कैसे कैसे होगी, कैसे एक सूरज की रोशनी गांव में पहुंचाई जाती है। इंजीनियर ने गांव के मेयर की मदद से साल 2006 में विग्लेना गांव के लिए एक आर्टिफिशियल सन बनाया। आर्किटेक्ट और इंजीनियर ने आर्टिफिशियल सूरज बनाने के लिए 1 लाख यूरो खर्च। इस पैसे से इंजीनियर ने 40 वर्ग किलोमीटर का एक शीशा खरीदा, जिसको उसने पहाड़ी की चोटी पर लगाया। ये शीशा ऐसे लगाया गया ताकि सूरज की रोशनी उस पर पड़े और वो रिफ्लेक्ट होकर सीधा गांव पर पड़े। माने सूरज आपके पास नहीं था, बस आपने उस रोशनी का इस्तेमाल किया सूरज को लाने में। इस शीशे से दिन में 6 घंटे लाइट रिफ्लेक्ट होती है और गांव में रोशनी रहती है। इस शीशे को पहाड़ की दूसरी तरफ लगाया गया है। इस शीशे को कंप्यूटर से ऑपरेट करते रहते हैं, माने जो डायरेक्शन जिस हिसाब से सन चलेगा उस हिसाब से ये मिरर रोटेट होता रहेगा और सूरज की रोशनी मिरर पे पड़ के गांव में आती रहेगी। विल्गेना गांव के लोगों ने इस तरह से अपना खुद का एक सूरज इजाद कर लिया और गांव वालों ने साइंस और थोड़ी सी टेक्निक की मदद से अपनी इस समस्या का समाधान जरूर निकाल लिया। वैसे करना भी यही चाहिए, क्योंकि इंडिया में तो हम जुगाड़ू हैं और ऐसी बहुत सारी जुगाड़ की कहानियां हैं। अगर आपको वो भी सुननी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे किस्से और कहानी के लिए जुड़े रहें न्यूज़बुक के साथ।